हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग का लेक्चर नंबर 3 है जो एलआरसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल सैम्बल, यानी बिल्डिंग मटेरियल सैम्बल। तो उसमें आप लोग को पहला जो है मटेरियल और उसके बाद सैम्बल। तो पहला आपको ब्रिक। तो यहाँ पे जो भी हम कन्वेंशनल साइन या सैम्बल दिखाएंगे, यहाँ पे हम सेक्शन सभी का हम क्या दिखाने वाले हैं, सेक्शन। तो ये पूछता है कि ब्रिक का सेक्शनल सैम्बल किस तरह से होता है। कंक्रीट का सेक्शनल सैम्बल आपको दे देगा ये किसका सैम्बल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी पूछ सकते हैं। तो ब्रिक का जो सेक्शन होता है, सेक्शन सबसे पहले सेक्शन के बारे में जान ले कि टॉप से बॉटम, यानी किसी पार्ट को हम ऊपर से नीचे तक कट करने के बाद जो दिखता है वो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन में हम किसी बॉडी को टॉप से बॉटम तक काटते हैं। तो अगर हम बिल्डिंग को टॉप से बॉटम तक काटेंगे जनरली, तो ब्रिक का सिंबल, ब्रिक जो होता है इस तरह से होता है, ब्रिक जो होता है इस तरह से होता है। तो ब्रिक जनरली इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसका अगर सेक्शन की बात करें, इसका सेक्शन जो पूछेगा आपके एग्जाम में, सैम्बल जिसका रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, तो हम ब्रिक को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बॉक्स के अंदर में आप ये 45 डिग्री का हैचिंग कर दें, ये 45 डिग्री का हैचिंग कर दे, या फिर ऐसे करके ये पूरा बिल्डिंग का पार्ट बना दे। और जस्ट इस तरह से नीचे भी, और इसको 45 डिग्री पे हैच कर दें। तो एक कुछ ब्रिक को काटने पे, मतलब बिल्डिंग को काटने पे कुछ इस तरह से पार्ट्स हमको दिखेंगे। तो एक कुछ बिल्डिंग का ब्रिक का सैम्बल है इस तरह से। अगला जो है मेरा कंक्रीट, कंक्रीट का सैम्बल जो मेरा इस तरह से होगा। कंक्रीट का सैम्बल इस तरह से आप बना दें। इसका मतलब है कि आगे तक और भी है, कंक्रीट देने के लिए कंक्रीट इसमें इस तरह से बना दे। ये पूछेगा इस तरह से कंक्रीट के किसका सैम्बल है, ये किसका सैम्बल है, और इसमें सैंड पार्टिकल को फिल कर दे। तो ये कुछ तरह से इस तरह से किसका सैम्बल हो जाएगा, कंक्रीट का। तीसरा प्लास्टर, प्लास्टर का आप इस तरह से कुछ दे दे। ये हो गया आपका प्लास्टर का सैम्बल। ये किसका सैम्बल हो गया, प्लास्टर का सैम्बल। डॉट डॉट सैंड का, जस्ट इसी तरह से सैंड का भी हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। चलिए ग्लास का सैम्बल। तो ग्लास का सैम्बल देखिएगा दो तरीका से दिखाया जाता है। ग्लास का सैम्बल दो तरीका से दिखाया जाता है। एक बॉक्स के अंदर में ले लिए, ये डबल लाइन, फिर से ये डबल लाइन, यानी डबल डबल लाइन, या फिर आप इस तरह से ग्लास दिखा सकते हैं। तीन को डॉट, इस तरह से भी ग्लास आप दिखा सकते हैं। अगला है नेचुरल स्टोन। नेचुरल स्टोन का आपका सैम्बल जो है एक रेक्टेंगल बॉक्स में आप ऐसे बना देंगे।
फिर एक छोटा छोटा डैश, फिर ये बंद, फिर छोटा छोटा डैश, डैश डैश, ये मेरा हो गया नेचुरल स्टोन का। फिर रैम्बर्ड खोवा, रैम्बर्ड खोवा कुछ इस तरह से पार्ट आप दिखा दें। इस तरह का जो सिंबल होता है रैम्बर्ड खोवा का होता है। रैम्बर्ड खोवा क्या होता है, किसी भी स्टोन या फिर ब्रिक को हम जो पूरा हैमर से क्या करते हैं, पूरा हैमरिंग करते हैं, चुरते हैं, रैम्बर्ड खोवा। इस तरह से कुछ रैम्बर्ड खोवा का सिंबल हो गया। अगला मेरा है टिम्बर। और टिम्बर किस तरह से होता है, एक बॉक्स के अंदर में आप इस तरह से आप टिम्बर, ऐसा अगर फिगर रहेगा तो आप समझेंगे कि ये मेरा टिम्बर का है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल कुछ इस तरह से होता है। ये मेरा ग्राउंड लेवल का सिंबल है। अगला वाटर लेवल, जस्ट इसको एक लाइन ले और ऊपर में दो गो त्रिभुज जैसा बना दे। ये मेरा हो गया वाटर टेबल। तो एक कुछ इसका सेक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल का सेक्शन है, जिसको आप लोग इसको उतार ले आगे में। फिर नेक्स्ट मेरा है सिंगल लिफ डोर, सिंगल स्विंग, मतलब एक तरफ खुलने वाला डोर, एक पल्ला एक तरफ खुलने वाला डोर। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, एक वॉल है, वॉल में फिक्स कर देंगे, पहले वॉल में फिक्स कर दिए और इधर भी वॉल दे दिए। अब यहाँ डोर लगा देंगे, इधर स्विमिंग, मतलब इधर की ओर खुलेगा, इधर की ओर खुलने वाला, एक तरफ खुलने वाला सिंगल लिफ डोर, सिंगल स्विमिंग, एक तरफ खुलेगा। इस तरह से वॉल है, वॉल में फिक्स कर दिए कि हिंज के द्वारा, और एक तरफ खुलने वाला, एक तरफ खुलना, तो सिंगल स्विमिंग डोर इस तरह से कुछ दर्शाते हैं। सिंगल लीफ डोर डबल स्विंग, मतलब दोनों तरफ, इधर की ओर भी खुल सकता है और इधर की ओर भी खुल सकता है। तो इसको कैसे हम दिखेंगे, वॉल है, वॉल दे देंगे और इधर भी मेरा वॉल है। अब ये कैसे देंगे, दोनों तरफ खुलने वाला, इधर ये ऐसे, इधर की ओर भी खुलेगा, इधर की ओर भी खुलेगा और ये इधर की ओर भी खुलेगा। तो ये क्या हो गया, डबल स्विंग, सिंगल लिफ डोर डबल स्विंग, मतलब इधर भी खुलेगा और इधर भी खुलेगा। आप इधर से भी हिंज के द्वारा इधर भी खोल सकते हैं और ये इधर, हिंज मतलब होता है कब्जा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर का सिंबल कैसे होगा, ये मेरा ब्रिक वॉल है, वॉल हो गया और इधर भी वॉल दे देते हैं और इसका जो इधर की तरफ और आगे भी खुलेगा, इसलिए डैश 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 से। ठीक है, तो ये हो गया कैसा, स्लाइडिंग डोर, मतलब आगे भी ये जाएगा, आगे की ओर भी जाएगा। तो इस तरह से स्लाइडिंग डोर को हम दर्शाते हैं। इसका सिंबल कैसे हो गया स्लाइडिंग डोर का,
मतलब यहाँ तक खुल रहा, फिर आगे भी स्लाइड होगा, स्लाइडिंग डोर। फिर क्या है, रेक्टेंगल बाथ जिसमें हम नहाते हैं। रेक्टेंगल बाथ किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और यहाँ एक कॉर्नर में होगा शावर, इस तरह से कुछ दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें लोग जा करके गर्मी के दिन में क्या करते हैं, नहाते हैं। प्लेन किचन सिंक कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे दे दे और ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा रहेगा, और एक कॉर्नर पे ये पानी निकलने के लिए रहता है, ठीक है। टॉप व्यू इस तरह से, इसका सेक्शन इस तरह से देख पाएंगे हम लोग। चलिए, पंप का कुछ इस तरह से दिखाते हैं, गोल ऐसा पंप दे देते हैं, और ये इधर का और एक इधर का, ये पंप। इंडियन टाइप WC वाटर क्लोसेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वाटर क्लोसेट में, जिसमें हम लोग कूला उला ब्रश वगैरह करते हैं। इंडियन वाटर क्लोसेट किस तरह से होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। इंडियन टाइप बाथरूम वगैरह भी जिसमें करते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से। इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट WC। बेड हम किस तरह से दिखाते हैं, एक बेड ऐसे जिसमें हम लोग सोते हैं, और इस तरह से पिल्लो वगैरह इस तरह से दिखा देते हैं। ये मेरा बेड का हो गया। यूरिन स्टॉल जहाँ पे हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं या फिर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, तो बहुत सारा सार्वजनिक जगह पे, बस स्टैंड में सार्वजनिक जगह पे इस तरह से यूरिन स्टॉल लगा हुआ रहता है। एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे और इस तरह से बहुत सारा यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए बना हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं यूरिन स्टॉल। फिर अगला है स्टेयर, तो स्टेयर कुछ इस तरह से होगा। कलर चेंज कर देते हैं इसका। इस तरह से ऊपर वाला थ्रेड दिखेगा और कुछ ऐसे अप डाउन, अप, इसका मतलब है ऊपर की तरफ। तो एक कुछ है सैम्बल जिसमें बिल्डिंग ड्राइंग में यूज होता है, और भी काफ़ी सैम्बल है, तो इसको आप लोग के एग्जाम में बहुत पूछने का चांस है कि इस तरह से आपका सैम्बल, किसका सैम्बल क्या होगा, ये पूछने का काफ़ी चांस है। मैं अगला वीडियो फिर लेक्चर नंबर 4 में लेकर के आऊँगा, इंडिया बिल्डिंग बाय लॉज। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग इसको लिख लेंगे अच्छे से, बुक में कॉपी में लिख लेंगे।